ओम शांति। संडे की मुरली हम सभी इसको बहुत प्रैक्टिकल स्वरूप देंगे। अपने को शीतल देव, शीतला देवी बनाना है। बोलो क्या इरादा है भाइयों का? बनाना है डॉक्टर साहब, बनाना है। क्योंकि चारों ओर चार तरह की ज्वालाएं जलेंगी। याद है ना मुरली? याद आ जाएगी आपको अब सारी। जैसे कोई भी धूप में भटकता हुआ राहगीर शीतल छाया की तलाश करता है, संसार में अशांति की अग्नि में जलने वाली आत्माएं शीतल वाइब्रेशंस की तलाश करेंगी। और वो संसार में और कहीं नहीं मिल सकेगा, केवल शिव बाबा के बच्चों के पास। तो हमें दोनों चीजें करनी हैं। अपनी अंदर की सारी ज्वालाओं को शांत करना है। गिनेंगे ज्वाला कौन कौन सी होती है, और ऐसा शीतल बनना है कि हमारे वाइब्रेशन से जलती हुई तपती हुई अशांत बेचैन आत्माओं को राहत मिल जाए। इस पर ही आज चर्चा कर लेते हैं। हमें शीतल बनना है। जब हम शीतल हो जाते हैं तो बहुत अच्छे वाइब्रेशंस हमसे चारों ओर फैलते हैं। चार अग्नि याद है? विनाश की ज्वाला, बचने का साधन निर्भयता, दूसरा देह और देह के संबंध और साथ में पदार्थ, इनकी आसक्तियां, इनमें टकराव, इनमें भिन्न भिन्न तरह की अग्नियां। उससे बचने का साधन बाबा ही संसार है। विकारों की अग्नि, किसी की तो फुल फोर्स से जल रही है और जलेंगी, और किसी का अंश वंश रह जाएगा। उससे बचने का साधन आदि अनादि स्वरूप उसके वंश को याद करना। और चौथा है पश्चाताप की अग्नि। इसके बारे में हम सबको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बाबा का बनकर अगर हम प्राप्तियों से वंचित रह गए तो उस टाइम हमें पश्चाताप की अग्नि में जलने से कोई नहीं रोक सकता। आजकल चलाते हैं अपने को, सभी तो ऐसे ही कर रहे हैं। कौन पुरुषार्थ कर रहा है? ठीक है, दुनिया की दौड़ में चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में, नेट पे चल रहे हैं। अब तो चला देते हैं, कोई नहीं कर रहा है। लेकिन वो समय जल्दी ऐसा आएगा जब चला नहीं पाएंगे, जलने लगेंगे। और जलने का स्वरूप होगा डिप्रेशन, बहुत अशांति, रात को नींद ना आना, एंग्जाइटी, आजकल की ये बीमारियां बढ़ती हुई, और भिन्न भिन्न तरह के रोग। देखो, रोग जब मनुष्य को होता है तो मनुष्य अकेला भी होता है ना बहुत समय, तब उसको रियलाइजेशन अवश्य होने लगती है तुमने क्या क्या गड़बड़ की है। मुरली में सुना कल परसों, सभी ने याद होगा। गर्भ में भी साक्षात्कार कराते हैं, तुमने ये किया, उसकी ये सजा है। क्योंकि वहां कोई नहीं है ना, तो डीप रियलाइजेशन है। तो ये समय बहुतों के पास आएगा, सबके पास आएगा। अंत में नहीं कोई सोचे अंत में निमट लेंगे, क्या फर्क पड़ता है अंत में थोड़ा बहुत। किसी का अंत सालों साल हो जाता है,
एक सेकंड का अंत नहीं, किसी का अंत बहुत लंबा हो जाता है। देखते हैं आप लोगों का अंत? मैं तो देखता हूँ लंबा अंत, तड़फाने वाला अंत, सजाएं दिलाने वाला अंत। वो एक सेकंड का नहीं। बाबा तो सेकंड कहता है ना, बाबा का सेकंड तो बहुत बड़ा है। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा है? 2500 साल के बराबर। अब सोच लो सेकंड भी कितना बड़ा हो गया। तो ऐसा नहीं सेकंड का खेल होगा, चलो देख लेंगे। समझना है इस बात को। और जिन्होंने अपना सर्वस्व समर्पित करके भी खाली रह गए, ऐसी बहुत आत्माएं होंगी। सब कुछ त्याग कर दिया, लग गए सेवाओं में और खाली रह गए, व्यर्थ में रह गए, सूक्ष्म विकर्म कर दिए। सूक्ष्म विकर्म बहुत होते हैं। किसी को डिस्टर्ब कर देना, मैंपन में रहना, गिराना चढ़ाना, ईर्षा द्वेष वश, मैंपन स्वार्थ के वश। सूक्ष्म पापों की लिस्ट भी लंबी होती जाती है बहुतों की। उनका योग नहीं लगता। समझ लेना चाहिए आपे ही, जिसका योग नहीं लगता। बोलेंगे आगे कौन सा खाता बढ़ा हुआ? उनका पाप कर्मों का खाता बढ़ा हुआ है, जबरदस्त है। परमात्म सुख लेने नहीं देता। मन बहुत भटकता है, पाप भटकाते हैं, विकार भटकाते हैं। सबको जानना चाहिए, अपने को ठीक करना है। तो हम पश्चाताप की अग्नि में नहीं रहेंगे। हमारा चित्त, हमारा दिल गवा दे कि हमने बहुत कुछ कर लिया। ठीक है, थोड़ा बहुत नहीं होगा तो चल जाएगा काम, लेकिन हमने कुछ नहीं किया तो पश्चाताप बहुत होगा। लेकिन जितना हम कर सकते थे हमने बहुत अच्छा कर लिया। आत्मसंतुष्टि हो जाए तो पश्चाताप नहीं होगा। अप्राप्ति पश्चाताप कराएगी, प्राप्ति बहुत संतुष्ट आनंदित रखेगी। और देखिए ये कल्प कल्प का खेल चलेगा। कहाँ हम पुकारते थे, अपने से चिंतन करेंगे सभी। कहाँ हम पुकारते थे भगवान को, आओ राह दिखाओ, हाथ पकड़ लो, नैया के खिवैया बन जाओ। भक्ति में ये सब गायन करते आए हम सब। साथी बन जाओ, तार दो हमें, पार कर दो। अब जब वो सब कुछ देने आ गए, इनसे भी परे, इनसे भी बहुत बड़ी चीज सब कुछ देने आ गया, तो लेने वालों का काम है उससे सब कुछ ले लेना। सब चिंतन करेंगे। अगर अब न लिया तो पूरा कल्प भी खाली जाएगा और कल्प कल्प भी नहीं हो पाएगा। पूरा कल्प खाली जाएगा। अब का ही सब कुछ पूरा कल्प चलने वाला है, तो इतने खजाने हम जमा कर सकते हैं कि पूरा कल्प भी चले। और अब विनाश काल में भी हम संसार को बांटने वाले बन जाएं। बांटना होगा। तो ये चार अग्नियां, चार ज्वालाएं जल बढ़ती जा रही है, बहुत बढ़ रही हैं। ऐसा नहीं बढ़ेंगी, लेकिन बढ़ेंगी बहुत। अब से 100 गुना ज़्यादा हो जाएंगी, लेकिन अब भी बढ़ रही हैं। मैं देखता हूँ कुछ कुछ माताएं मेरे पास आती हैं, बच्चों से टकराव, दुखी, लेकिन मोह भी बहुत ज़्यादा। न्यारे थोड़े हो नहीं सकते, डबल मार। न्यारे हो जाएं तो डिप्रेशन, बच्चे दिखते नहीं हैं, और दिखते हैं तो टकराव, अग्नि। ये मोह की अग्नि देखो कैसी सूक्ष्म है, कैसी मीठी अग्नि है। संबंधों में, टीम्स में, संगठनों में यदि टकराव है तो टकराव भी अग्नि है या शीतल है? बोलो। बहुत बड़ी अग्नि है। न योग लगने ले देती, न सेवाओं को सफल होने देती, मन को भी शांत नहीं होने देती। ये टकराव के पीछे कौन से विकार का अंश है?
बोलो, कन्याएं बोले, सोच के बोलो। अहम, मैंपन और अभिमान, इससे होता है टकराव। तो हमें अपने को शीतल बनाना है, शीतल योगी। बहुत अच्छा टाइटल दिया ना बाबा ने, पसंद आया? पसंद आया भाइयों को? शीतल योगी। कवि ने भी कह दिया ना, शायद कबीरदास ने कहा, संत बड़े परमार्थी। हिंदी वाले बैठे होंगे ना आज तो। शीतल जिनके अंग, तपत बुझाए और की, दे दे अपना संग। योगी, शीतल योगी, जो दूसरों की तपन को बुझा दे, ऐसा हमें बनना है। तो आज चेक करेंगे किसी भी विकार का कितना अंश हमारे अंदर है। केवल सुनेंगे नहीं, ईर्षा द्वेष भी विकार है। किसी को आगे देखकर परेशान होना भी विकार है। निंदा बुराई इधर उधर की बातों में रहना, ये विकारों के अंश हैं। कई लोगों को आप देखेंगे बहुत बातें करते हैं इधर उधर की, अपने को दिखाने के लिए कि मैं भी कुछ हूँ, मुझे सबका पता है। सबका तो उन्हें पता है, पर किसका नहीं पता होता? अपना बिल्कुल नहीं पता होता। ऐसे लोग बिल्कुल खाली होते हैं और बातें करेंगे बड़ी बड़ी, है वो ऐसा है, देखो उसने ऐसे किया, वहाँ ऐसे हो गया, जैसे उनसे बड़ा ज्ञानवान कोई नहीं, सब कुछ जानते हैं सिवाय अपने। हमें इनसे बचना है। तो निर्भयता, विनाश कोई छोटी चीज नहीं होगा, लंबा काल चलेगा। 2020 के बाद आप देखेंगे कैसे विनाश के सीन सामने दिखाई देते हैं। अभी भी थोड़े थोड़े युद्धों के रूप में तो दिखाई देते हैं, लेकिन ये ज्वाला तेजी से बढ़ती जाएगी, क्योंकि प्लान है ना ड्रामा में। बाबा तो कहते हैं मेरा प्लान नहीं, पर है तो उसका ही ड्रामा में। तो इस प्लान के तहत जो कुछ आंखों से दिखता है वो नहीं रहेगा। कौन से दो तत्व सबसे ज्यादा विनाश करेंगे? अग्नि और जल। जल तो विनाश थोड़ा बहुत अब करता रहता है, ये थोड़ा बहुत है, बच जाता है। नीमच वाले आए, बता रहे थे उधर बाढ़ आई थी ना बहुत, एक जगह पर 12 फुट पानी चढ़ गया था सब जगह। 2 मंजिल तो बहुत डूब के नष्ट हुई होंगी ना, एक पूरी और दूसरी आधी। तो बता रहे थे कि वो डैम ओवरफ्लो होने लगा तो सबको निकाल दिया गया टाउन से। लेकिन अगर वो टूट जाता, उसके खोल दिए होंगे दरवाजे, पानी बहुत आ गया, अगर वो न खोलते और वो टूट जाता तो कितना लंबा चौड़ा नुकसान हो जाता और करोड़ों लोग जाते, मौका ही न मिलता संभलने का। करोड़ों, कितना बड़ा एरिया उससे नष्ट हो जाता। देखो ऐसे डैम तो भारत में बने हुए ना बहुत ज़्यादा। तो जल और अग्नि दोनों के द्वारा महाविनाश की ज्वाला बहुत जलेगी। हम इन दोनों को वाइब्रेशंस दिया करें, प्रकृति को शुक्रिया भी किया करें। अब हमें विशेष रूप से देखना है कि हमारे देह के संबंधों में और पदार्थों की आसक्तियों के कारण अग्नि तो नहीं है। अग्नि माना मन को जो भटकाते हों, मन की शांति को नष्ट करते हों। मान लो संबंधों में टकराव ही है, पति पत्नी के बीच में टकराव है, तो सुख तो नहीं मिलता ना संबंध का, शिकायतें होती रहती हैं, फिर चित्त बेचैन रहता है, निगेटिविटी बहुत आ जाती है। तो हमें स्वयं को झुकाकर चलना है।
विशेष धारणा अपनाएंगे ताकि इस टकराव की अग्नि से हम सेफ रहें। झुका के चलना बहुत जरूरी है। कभी कभी टकराव भी नहीं होता, दूसरी बात होती है बच्चे बुरे संग में जा रहे हैं, इधर परेशानी हो रही है, आते हैं तो लड़ाई भी करते हैं, कुछ कहते हैं तो मानते नहीं, गृहस्थ वालों की ये समस्या रहती है। ऐसे में अच्छे वाइब्रेशंस देना, इसकी भी बहुत ज़रूरत है। हमें अपनी अग्नि को शीतल करना है, विशेष ध्यान देंगे सभी। काम क्रोध की अग्नि, एक लाइन में समझ लें सभी। काम की अग्नि शांत होते ही क्रोध अग्नि भी शांत हो जाती है। ये सबको समझ लेना है, दोनों का अंदर से सूक्ष्म कनेक्शन है। इसलिए दोनों विकारों पर जो संपूर्ण विजयी बन जाते हैं, वो तो विजयी रतन हो ही जाते हैं। जिन्होंने इनको जीत लिया, बाकी विकारों को जीतना सहज हो जाता है। तो सभी चेक करेंगे, क्रोध की अग्नि शांत है। मैं पूछूंगा नहीं यहाँ, पर सभी अपने पर एक नज़र डाल लें। क्रोध अग्नि शांत है, और वो शांत तब होगी जब कामनाएं नहीं होंगी। क्रोध को जन्म देती हैं कामनाएं। सब चेक करें अपने, किसी के लिए भी अगर कामनाएं हैं तो क्रोध को जन्म मिलता है। कामनाएं इच्छाएं नहीं, कामनाएं अलग चीज है। मनुष्यों से हम कुछ चाहते हैं, एक्सपेक्टेशंस, इनकी इंग्लिश है एक्सपेक्टेशंस। इच्छाएं अलग चीज हैं, इच्छाएं वस्तुओं की होती हैं। तो सभी बहुत अच्छी तरह देख लें, हमने अग्नि को शांत किया है। इस अग्नि को शांत करने की एक ही विधि है, बोलो कौन सी? रोज मुरली में जो आता है, रोज आता है, आज भी तो था, कल भी था। देही अभिमानी बनना। बाबा ने कहा ये हुनर केवल एक सदगुरु ही सिखाता है, दुनिया में ये सिखाना किसी को आता ही नहीं। इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने मान लिया क्रोध जाएगा नहीं, क्योंकि उनके पास विधि नहीं है। क्रोध जाएगा अशरीरी होने से, आत्माभिमानी होने से। इस साधना पर सभी बहुत ध्यान दें। बाबा का भी आगमन हो रहा है, आएंगे या नहीं बाबा? आएंगे पक्का? जिन जिन को थोड़ा भी संशय हो बता सकते हैं। लज्जा तो आएगी, सभा में तो हाथ उठा नहीं सकते, फिर भी बाबा तो आता नहीं। ये तो वहाँ, ये तो केवल समझाने की बात है मन को कि बाबा आएगा। क्या विचार है, सच सच बताओ, आगे वाले आएगा? पक्का आएगा? सभी सत्य को जान लें। जब बाबा साकार से अव्यक्त हुए थे तो सभी के मन में कई क्वेश्चन होते थे। साकार की पालना अलग थी, अब पालना कौन करेगा? बाबा ने कह दिया दादियों को नियुक्त कर दिया, वो करेंगी। लेकिन अव्यक्त पालना बहुत सुंदर तरह से हुई, बहुत सुंदर तरीकों से हुई। आप में से बहुतों ने उसको अंत में भी देखा है।
उससे पहले बाबा की पालना बहुत ज़्यादा थी। केवल आके मुरली चलाना ही नहीं, सूक्ष्म रूप से बहुत पालना दी। और जब अव्यक्त पाठ भी पूरा हो गया तब तब अब तो हम जानते हैं ना अव्यक्त पाठ पूरा हो गया। पहले हम बोलते थे, लोग कहते थे क्या बोलते रहते हैं, बाबा नहीं आएगा क्या, ऐसा कैसे हो सकता है। अब तो पूरा हो गया। तो बाबा की मदद बहुत ज्यादा है। सब ये अनुभव करें, ये अनुभव बहुत बढ़ाना है सबको। बाबा को बुलाया और बाबा आ गए। करते हैं, हाथ उठाओ जो जो करते हैं, तो अच्छी बात है ना। अब इसको बढ़ा देना है, बहुत बढ़ा देना है। बाबा का वो महावाक्य मैं आपको सुना दूं, जो लिखा रहता है सब जगह, लेकिन सभी लोग उसको अब ध्यान से नहीं पढ़ते। जब भी मुश्किलात आए, प्यार से कहना आ जाओ। फिर आगे किसको याद है? वही तो काम की बात है। बाप भी बंधा हुआ है मदद करने के लिए। इसी में तो विश्वास नहीं रहता, तो खुद ही उलझे रहते हैं, क्या करें, कहाँ जाएं, यहाँ जाएं या वहाँ जाएं। तो बाबा का जो एक बहुत सुंदर महावाक्य है, उसका सब प्रयोग करेंगे। सुन लो, लिख लो जिनके पास डायरी पेन है। दो भुजा वालों के पास जाते हो, हजार भुजा वाले के पास क्यों नहीं आते। बात करना अपने से और अपने को समझा देना। जिसको मदद करने से कोई नहीं रोक सकता, जिसके लिए कोई बंधन नहीं है कहीं, जो अनलिमिटेड है, उसके पास हम नहीं जाते मदद के लिए, अपनों के पास पहुंचते हैं। फोन करेंगे फटाफट, फिर परेशान होंगे। पसंद आया ये बाबा का महावाक्य? दो भुजा वालों के पास जाते हो, हजार भुजा वाले के पास क्यों नहीं जाते। देख लो हम क्या करते हैं। बात कहने में मोटी है, लेकिन प्रैक्टिकल में सूक्ष्म है। कोई बात जीवन में आती है, हम अपनों को याद करते हैं फटाफट, इससे मदद मिलेगी, उससे मिलेगी, वहाँ जाएं, वहाँ फ़ोन करें, उसको पूछें। लेकिन जो सदा मदद करने को तैयार है और जिसने ये वचन दे दिया है, बाप भी बंधा हुआ है मदद करने के लिए, इससे ज़्यादा और वो क्या कह सकता है। खोल के रख दिया ना सारा राज अपना, सारा भेद खोल दिया। मेरे पास क्यों नहीं आते, मैं तैयार हूं तुम्हें मदद देने के लिए, सीधी भाषा बोल दी। तो हम इस प्रैक्टिस को बहुत बढ़ाएंगे। तो बाबा तो आएंगे, ज़्यादा अनुभव करा रहे हैं बाबा। और बाबा के दिन परसों, कल से ही सब अच्छी तैयारी कर लें। सभी चाहते हैं ना परसों का दिन उससे भी सुंदर हो, जब अव्यक्त बाबा आते थे, सुंदर होगा उससे भी। क्योंकि उस टाइम कईयों के मन में होता था शाम को बाबा आएंगे, इसलिए कई लोग सारा दिन ऐसे ही रहते थे, शाम को होगा ना मिलन। और अब सब संकल्प कर दें, सवेरे से ही होगा मिलन। उस दिन को खास बाबा का वरदान है, ब्लेसिंग है, सवेरे से ही मिलन होगा। बाबा इच्छाएं पूरी करते हैं, बाबा वरदान देते हैं। ओपन कर दो अपने को, उस दिन मुझे जो चाहिए सवेरे से ही बाबा को संकल्प दे देना है,
और वो सब कुछ लेना है। योग भी नहीं लगता, वो भी बाबा के आगे रख दो, जिसका नहीं लगता। कहो बाबा को मदद कर दो, मुझे योग लगवा दो मेरा। कभी तो बाबा ने कहा था, कई बच्चे तो ऐसे हैं कि चाहते हैं हमारे लिए योग भी बाबा ही कर दे। ऐसा तो नहीं करेंगे, पर बाबा मदद जरूर कर देगा। कुछ जो कठिनाइयां हैं उनको वो समाप्त कर देगा। तो हम अपने योग युक्त जीवन को स्वयं अच्छा बनाते चलें। व्यर्थ से स्वयं को बचाना है। जिसने अपने को व्यर्थ से बचाना सीख लिया वही बुद्धिमान है। लिख लो ये स्लोगन भी। जो व्यर्थ से बच रहे हैं वे सचमुच बुद्धिमान है, दिव्य बुद्धिमान है। दिव्य शब्द भी जोड़ लो। तो व्यर्थ में रुचि बहुत रहती है लोगों की। आज कोई आए, बहुत आते हैं तो यही कहते हैं हमारे व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं। मैंने पूछा चलते हैं या चलाते हो? और उसने भी उत्तर दिया तुरंत, चलाते हैं। यही सत्य है। जिसको ये समझ में आ जाए कि हम ही चलाते हैं, वो तो चलाना बंद कर सकते हैं। और जो यही सोचते हैं व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं, उनके कभी बंद नहीं होंगे। तो छोटी सी सीक्रेट सभी जान लें। आप सबने, बहुतों ने सुना है, लेकिन इसको जान लेना और दूसरों को सिखाना भी है। मन की नेचर ही है संकल्प करना। वो तो संकल्प करेगा। या तो हम उसे संकल्प दें या तो वो खुद संकल्प करेगा। क्या पसंद है? अगर हमने सीख लिया हम उसको संकल्प दें तो बहुत बड़ी कला सीख ली। नहीं तो उसके अंदर जो भरा है आपने, बहुतों ने बहुत गंदगी भर लिया, तेरा मेरा भर लिया है। सारा दिन व्यर्थ में रहते हैं कई लोग, तो उनका तो व्यर्थ ही चलेगा। क्योंकि योगी बनना सबसे नहीं होता। क्यों नहीं होता? व्यर्थ में रुचि बहुतों को है। अब सारा दिन व्यर्थ में रहे, बाह्यमुखी रहे, अमृत वेले सोचेंगे योग कर लें, नहीं होगा, इम्पॉसिबल। बहुत अच्छी स्थिति बना के रखें, सारा दिन अभ्यास करें, तब अमृत वेले भी बहुत अच्छा बीतेगा। तो हम खुद मन को संकल्प दें। और किसी की कुछ भी समझ में ना आए क्या संकल्प दें, दो चीज़ें याद कर लेना। 5 स्वरूपों के अभ्यास के संकल्प, स्वमान के संकल्प। बस आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं पड़ेगा। हम ये 2 तरह के संकल्प क्रिएट करें अपने मन में, मन बाकी सभी संकल्पों को स्वतः ही समाप्त कर देगा। लेकिन एकाग्रता के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। जिसने बुद्धि को एकाग्र कर लिया वो सबसे श्रेष्ठ तपस्वी हैं। बाबा के महावाक्य, बुद्धि को स्थिर करना तुम्हारी बहुत श्रेष्ठ तपस्या है। बुद्धि को स्थिर कर लेना, करना खुद होगा, कोई और नहीं करा देगा। शिकायतों से काम नहीं चलेगा कि मन भटकता है। मन भटकता नहीं, मन को भटकाया जाता है। बाबा ने बहुत सुंदर सुंदर प्रैक्टिस करा दी हैं। तो परसों के लिए कल पूरी तैयारी करेंगे। क्या तैयारी करेंगे? सभी को करना है, करेंगे ना? केवल एक संकल्प सारा दिन अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा इस देह में अवतरित हूं, भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हूं। एक ही अभ्यास अगर आप 50 बार कर जाएं सारे दिन में तो बेस्ट तैयारी हो जाएगी परसों के लिए। और परसों का दिन बहुत सुंदर व्यतीत होगा। परसों के दिन को सभी यहाँ जो क्लास में आए हैं ऐसे ही व्यतीत करेंगे जैसे 18 जनवरी का दिन होता है।
ठीक है ये विचार? तो सवेरे से ही बाबा अपनी ब्लेसिंग देना प्रारंभ करेंगे। समझ लें आप, हम बहुत कम समझते हैं, पर बाबा जिसके अनेक बच्चे उसके पास आए हैं, उनका प्यार उसे खींचने लगता है, उनकी आवाज़ उस तक पहुंचने लगती है। ये सब हमें नहीं पता होता क्या क्या पहुंच रहा है उसके पास। वो सर्च लाइट देना प्रारंभ कर देते हैं, उसकी सर्च लाइट से ही सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो सवेरे उठते ही अभ्यास करेंगे। परसों परमधाम से सर्वशक्तिवान सर्च लाइट दे रहे हैं, सारे संसार पर उसकी किरणें पड़ रही हैं। और फिर बाबा का आह्वान करेंगे। अगर उस दिन भी आप 10 बार आह्वान करें, जब तक श्याम आए, बाप दादा को बुलाएं और उनकी उपस्थिति फील करें, तो बहुत सुपर काइंड ऑफ एक्सपीरियंस होंगे, बहुत सुंदर अनुभूतियां हो जाएंगी। हम सब इसकी ओर चलेंगे। तो ये अव्यक्त मिलन के जो दिन हैं, बहुतों के मन से तो निकल गया है, लेकिन सबके मन से निकल जाए कि बाबा नहीं आते। बाबा आते हैं, पहले से 10 गुना ज़्यादा अनुभव कराते हैं, बहुत ज़्यादा मदद देते हैं। ये सबके दिल में छा जाए, ऐसा हम शुरू करेंगे, एक लहर फैलाएंगे। क्योंकि हम यहाँ हैं, यहाँ की लहर सारे संसार में फैलती है। जो भी यहाँ वाले बैठे हैं, बीके कॉलोनी वाले बैठे हैं, हाथ उठाएंगे जरा। यहाँ वाले और बीके कॉलोनी वाले बहुत ज़्यादा हैं। आप सबको याद रखना है, यहाँ की लहर सारे संसार में स्वतः ही फैल जाती है। कभी बाबा ने कहा था, जब 76 की बात चल रही थी, जैसे तुम कहते हो, जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। ये मोटा स्लोगन हो गया। इससे सूक्ष्म स्लोगन है, जैसा हम सोचेंगे वैसा ही सब सोचेंगे। हम फाउंडेशन हैं, और हेड ऑफिस में बैठी हुई आत्माएं फाउंडेशन हैं। यहाँ की लहर चारों ओर फैलती है, इसलिए सभी बहुत ध्यान देंगे। तो परसों का दिन हमारे लिए गहन अनुभूतियों का दिन हो जाए। जो आप में से रख सकते हैं, मौन साइलेंस भी रख लेना, जितना भी रख सकें। फुल रख सकें तो फुल रख लेना, नहीं तो पार्टली। जैसे सवेरे अमृत वेले से 8 बजे तक, फिर शाम को 5 बजे से 6 बजे तक सोने तक। बीच में भी बहुत अंतर्मुखता, बाह्य मुक्ता नहीं। तो इससे बहुत अच्छे अनुभव होंगे। हम सभी को एक सुंदर सेवा करनी है। अब आप कहेंगे यहाँ बैठ के क्या सेवा करेंगे? हम करेंगे ना। संसार में डिप्रेशन बहुत बढ़ रहा है। मैं इस बात में नहीं जाऊंगा डिप्रेशन किनको होता है। हमें अपनी सकाश देकर, वाइब्रेशंस देकर ऐसी आत्माओं को राहत देनी है। करेंगे सभी ये सेवा? करेंगे? परसों के लिए तो सबने सुन लिया, बाकी आप सब जानते हैं। 10 बार, या मैं ऐसा कहूँ और सिंपल भाषा में, इससे भी ज़्यादा, हर घंटे में 2 बार भूलने के बिना आह्वान करें और फील करें बाबा आ गए, दृष्टि दे रहे हैं, अपना वरदानी हाथ हमारे सिर पर रख दिया है। कभी हम उनसे बात करेंगे, रूरियान करें आप उनसे, बाबा की टचिंग लें, वो कुछ कहेंगे आपको, उसे कैच करें आप, बहुत अच्छे अनुभव होंगे। तो हर घंटे में 2 बार, बस बिल्कुल सरल विधि है, लेकिन केवल याद रखना है। मैंने मधुबन में शुरू कराया था,
क्लास कराई। 7 दिन थे तब बाबा के आने के, तो 7 दिन की 7 पॉइंट दे दी अभ्यास करने के लिए रोज, और कईयों ने शुरू कर दी। बहुत अच्छा कर रही हैं, माताएं बहुत ज़्यादा थी। और लेकिन कोई कोई शिकायत करते हैं, हम तो एक बार करते हैं सवेरे, फिर सारा दिन भूल जाता है, शाम को ही याद आता है। मैंने पूछा, खाना भी याद आया था सवेरे खा के शाम को ही, या बीच में भी याद आ गया था? पानी याद आया था या नहीं? बस इतनी ही बात है। अभ्यास बिल्कुल सरल हैं, केवल अटेंशन देकर करने हैं, तो अनुभूति बहुत सुंदर होगी। तो एक एक बहन डिप्रेशन में है, नाम धाम नहीं बताएंगे, बीके कॉलोनी में रहती, सेवा में आती है। उसके लिए हम बहुत अच्छा 5-7 मिनट योग करेंगे। पहले करेंगे बाप दादा का आह्वान। रेड लाइट करें। चलें, परम धाम में शिव बाबा को निमंत्रण देंगे। महाज्योति, निराकार, खुदा दोस्त, सर्वशक्तिवान, बहुत प्यार से निमंत्रण दें। हे प्राणेश्वर, हे जगत नियंता, अपना धाम छोड़कर हमारे पास आ जाओ। हमारा निमंत्रण सुनकर सर्वशक्तिवान शिव बाबा नीचे उतरने लगे। उतरता हुआ देखें उन्हें, बहुत तेजस्वी स्वरूप, अपनी शक्तियों की किरणें चारों ओर फैलाते हुए नीचे आ रहे हैं। आगे सूक्ष्म लोक में ब्रह्मा तन में दोनों नीचे आ रहे हैं। आ गए हमारे सम्मुख, दृष्टि दे रहे हैं। बाबा के अंग अंग से पावरफुल किरणें चारों ओर फैल रही हैं। अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। और दृष्टि देखकर वापिस गए अपने धाम। परम धाम से अपनी सर्च लाइट हम सब पर डाल रहे हैं और संकल्प करें, ये योग के वाइब्रेशंस उस आत्मा को जा रहे हैं जो डिप्रेशन से पीड़ित है। बस बाबा की वाइब्रेशंस, बाबा की किरणों के नीचे बैठ जाएं।